यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। हिंदी सप्ताह 25 दिवस 6 में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। मौखिक चर्चा के लिए कुछ प्रश्न हैं। किसी पिंजरे में बंद पक्षी क्या महसूस करता होगा? जैसे मान लो हमें ही अगर एक दिन घर में रहने के लिए छोड़ दिया जाए, बाहर जाने के लिए मना कर दिया है, तो हमको घुटन सी महसूस होती है, हमको आज़ादी महसूस नहीं होती है। हमको पता नहीं, ऐसा लगता है किसी ने हमें बांध दिया है। तो इसी प्रकार का दर्द, चाहे भले ही खाने पीने के लिए सब कुछ दें आप पिंजरे में, इसी प्रकार का दर्द पक्षी को भी अनुभव होता है। आप अपने घर की साज सज्जा किन किन पशु पक्षियों के चित्र का प्रयोग करते हैं? तो अक्सर आपने देखा होगा गाँव में, घर के किनारे या आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में तोता, मोर, कौवा, इस प्रकार के पक्षियों के चित्र आपको घर में बने मिल जाते हैं। हमारे घरों में हम वॉलपेपर लगाते हैं पक्षियों के चित्रों का, मोर के चित्र भी बनाते हैं। जनजातीय लोगों के विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात है, किसी भी क्षेत्र का आपको विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप व्यक्ति को शिक्षित हो रहा है तो निश्चित ही उसको शासन की योजना को लाभ धीरे धीरे मिलने लगेगा। और हमें शासन की जो योजनाएं हैं इनका लाभ भी उन तक पहुंचाना है। तो इस प्रकार से हम इनका विकास कर सकते हैं। पठन बोध है आपका सप्ताह 25 के दिवस 1 में, जो पठन बोध है ना, वो आपको पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 1, बहुवचन बनाना है आपको। तो लकड़ी का लकड़ियां बहुवचन बन जाएगा, नाली का नालियां बन जाएगा, साड़ी का साड़ियां बन जाएगा, थाली का थालियां। मतलब ई की जो मात्रा है उसको ए की मात्रा में बदल के और या लगा देना। साड़ियां, देखो एक की मात्रा बन गई, या बड़ी ई की मात्रा थी, या छोटी की बन गई है। ठीक है। योजक चिन्ह वाले कोई 2 शब्द लिखिए, जैसे देश विदेश, धनुष बाण, पशु पक्षी, पेड़ पौधे। प्रश्न क्रमांक 3, जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां किन किन वस्तुओं की बनती हैं? तो इस सप्ताह का दिवस 1 देख लेना, वहां पर यह प्रश्न दिया गया है। मिट्टी, बांस, लाख, लकड़ी आदि वस्तुओं से बनती हैं। गुदना चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? तो गुदनी चित्र दीवारों और दरवाजों के आजू बाजू में बनाए जाते हैं। दोनों तरफ, मान लो ये दरवाजा है तो इस तरफ भी बनेंगे चित्र और इस तरफ भी चित्र बनते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों के बहुवचन बनाइए। चित्र का चित्रों, ओ की मात्रा और अंक की बिंदी इस तरीके से आपको लगा देना है। पंख, पंखों, नदी, नदियां। ठीक है। कटोरी, कटोरियां। ई की मात्रा को भी ई की मात्रा, छोटी बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बदल दिया गया है। तो ये आप देखेंगे। ठीक है। शब्दों से वाक्य बनाइए। प्रदर्शनी शब्द से वाक्य बनाना है। मेले में प्रदर्शनी लगी है। कलाकारी से वाक्य बनाइए। मुझे कलाकारी बहुत पसंद है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 तो मिसप्रिंट हो गया है। प्रश्न क्रमांक 2 ये भी है और ये भी है, कोई बात नहीं। प्रश्न क्रमांक 3 मान लो इसको। माता पिता, तो योजक चिन्ह लगा के लिख दिया आपने। पास पास, योजक चिन्ह बना के लिख दीजिए। खट्टी मीठी, इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगा करके लिख देंगे। ऊबड़ खाबड़, इसमें भी योजक चिन्ह लगा करके लिख दीजिए। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है। एक दिन एक लड़का अपने गांव की सड़क पर अकेला जा रहा था। दोपहर का समय था। सूरज पूरी तेजी से आसमान में चमक रहा था। गर्मी के कारण वह पसीने से लथपथ हो गया। रास्ते में कहीं भी छांव नहीं थी। वह कुछ देर आराम कर पाया। उसे बड़ी जोर की प्यास लगी थी। वह हैरान परेशान चला जा रहा था। तभी वहां गांव के मुखिया सत्येंद्र जी की गाड़ी पर निकले। लड़के की हालत देखकर उन्होंने गाड़ी को रोककर पूछा, अनिल गांव चलोगे क्या? उससे पूछा, अनिल गांव चलोगे क्या? उस लड़के को वह भगवान जैसे लगे। वह तुरंत तैयार हो गया
और सत्येंद्र जी के साथ अपने गांव पहुंच गया। तो मौखिक प्रश्न है, गर्मी में लड़के की हालत कैसी हो गई थी? तो वो पसीने से लथपथ हो गया था। लड़के का क्या नाम था? तो ये लिखा है, देखो मुखिया ने पूछा था, गाड़ी रोककर पूछा, अनिल गांव चलोगे क्या? तो उस लड़के का नाम क्या था? अनिल था। मुखिया ने लड़के की परेशानी कैसे दूर की? आप जानने हो? तो उससे पूछा, लड़के से पूछकर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर गांव पहुंचाने में मदद की। ठीक है, तो इसको लिख देंगे आप, मुखिया ने लड़के से पूछकर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर गांव पहुंचाने में मदद की। स्वतंत्र अभ्यास के लिए प्रश्न है, किसी मिट्टी के खिलौने को बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो बेटा आपने भी अपने घर में गांव में कभी न कभी खिलौने बनाने का प्रयास किया होगा मिट्टी से। तो जैसे भी आप खिलौने बनाते हो, पहले क्या करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, सब कुछ लिख देना है। पहले मिट्टी खोद कर लाएंगे, उसमें पानी मिलाकर गारा बनाएंगे, गारे में फिर खिलौने बनाकर धूप में सुखाएंगे, और जब खिलौने सूख जाते हैं तो सूखे खिलौनों में हम रंग भरते हैं। तो बस यही आपको यहाँ पर लिखना था। इसके बाद एक स्वतंत्र पठन है, दिए गए विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये विज्ञापन टिनी हेलमेट ने निकाला है। हेलमेट कैसा है? हल्का और मजबूत है। इस दुकान का नाम है निशा क्रॉकरी, पिपरिया में दुकान है और सेल लगी हुई है मात्र 250 रुपए में। ये हेलमेट कितने में मिल रहा है? 250 रुपए में। पहला प्रश्न है, विज्ञापन किस वस्तु का है? तो विज्ञापन हेलमेट का है। किसका है ये? हेलमेट का। विज्ञापन में दी गई वस्तु की क्या विशेषता है? ये हल्का और मजबूत है। ठीक है, क्या है ये? हल्का और मजबूत है। हेलमेट किस दुकान पर मिल रहा है? तो हेलमेट निशा क्रॉकरी, पिपरिया दुकान पर मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, श्रुतलेख में आपके शिक्षक आपके लिए शब्द या वाक्य बोलेंगे, इनको आप यहां पर लिखो। तो बेटा ये था हमारा दिवस 6। इस तरीके से हमारा सप्ताह 25 पूरा होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कक्षा 8 के आपके जो बड़े भाई हैं या दोस्त हों जो कक्षा 8 में पढ़ते हो, तो उनके लिए भी हमने अंग्रेजी और गणित जो 8 ग्रेड पुस्तक है उनके भी वीडियो हमने बनाने शुरू कर दिए हैं। तो उन तक इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।